हेलो फ्रेंड्स, आहट एक अनहोनी के चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट कश्यप। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो मेरे साथ मेरे ईमेल पर शेयर करें। मैंने अपना ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आइए बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। उस दिन मैं और मेरे 3 कजिन्स हरिद्वार में शाम की गंगा आरती करने के बाद टहलने के लिए निकल गए। रास्ते में ही कुछ पेज पूजा करके हम फिर से गंगा किनारे की ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेते लेते काफ़ी आगे तक निकल गए। कुछ दूर और आगे जाकर के हमने देखा तो दूर एक जगह पर कुछ जलने जैसा लग रहा था। तो हम थोड़ा करीब गए तो हमें दिखा कि कोई आग जला करके बैठा है। हमने सोचा कि लाओ हम भी कुछ आग सेक लेते हैं। कुछ नज़दीक जाने पर लगा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो एक औरत थी जो आग के पास बैठी थी और ध्यान से देखा तो लगा कि वो आग तो सेक रही है लेकिन किसी चिता के ऊपर हाथ सेक रही थी। और हम उसके काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके थे। उसने हमें देखा और हमने उसे देखा तो हम काफ़ी डर गए, क्योंकि वो औरत कुछ अजीब लग रही थी। उसका चेहरा कुछ जला हुआ था और वो काफ़ी लाल नज़रों से हमारे सामने देखे हुए कुछ बुदबुरा रही थी। और हमें कुछ पता चले उसके पहले ही उस औरत ने उस चिता में से कुछ राख उठाई और हमारे सामने फेंकी। और मेरे 2 कजिन्स जो उसके एकदम नज़दीक थे वो एकदम से ज़मीन पर चित्त हो गए और मैं और मेरा दूसरा कजिन वहाँ से चिल्लाते हुए भागे। हमारी आवाज़ सुन के कुछ लोग जो वहीं कहीं होंगे दौड़ के आए। तब हम उनके साथ वापस वहाँ गए। तब मेरे दोनों भाई वहीं पड़े हुए थे, लेकिन उसमें से एक का पाँव नीचे जला हुआ था, जैसे किसी ने गरम लावा पाँव में लगा दिया हो। हमने दोनों को उठाया और आगे जाकर के नदी से कुछ पानी डाल के उनको होश में लाया गया। तब उन लोगों ने हमसे पूछा कि यहाँ इतनी दूर क्या कर रहे। हम तो थोड़ी हवा खाने के लिए निकले थे, मेरे एक कजिन ने कहा। तब उनमें से एक आदमी ने कहा कि टहलने के लिए निकलना तो ठीक है, लेकिन शमशान में कौन टहलने जाता है बेवकूफ़ों। तब हमें पता चला कि हम तो गलती से शमशान में पहुंच गए थे। अब तक मेरे दोनों भाई भी स्वस्थ हो गए थे और जो भाई जल गया था हमने उसकी भी दवाई करवा दी थी। और उस दिन एक सबक सीख लिया था कि कभी भी अनजान जगहों पर बगैर जानकारी लिए हुए घूमना नहीं चाहिए, वरना जान पर भी बन आ सकती है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। अब तक स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।